की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं LFT टेस्ट के बारे में। ये LFT टेस्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से मानक होते हैं, उसके मतलब क्या क्या होते हैं, कोई चीज़ अगर बढ़ जाती है तो क्या मतलब है, घट जाती है क्या मतलब, इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं LFT टेस्ट से, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये हमारे सामने एक LFT टेस्ट है और इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये LFT टेस्ट क्या क्या होते हैं और इसके सारे जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं इसका मतलब क्या होता है। ये देखिए LFT जो टेस्ट होता है, LFT टेस्ट का जो फुल फॉर्म होता है, LFT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स पे। सीरम बिलिरुबिन, ठीक है, एक देख रहे होंगे आप, लिखा होगा डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन और ये देख रहे होंगे इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन। आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि ये मामला क्या है। दोस्तों देखिए, ये जो बिलिरुबिन होता है ये एक प्रकार का हमारे शरीर में, हमारे खून में येलो पिगमेंट होता है। ये क्या होता है कि अगर आपके टेस्ट में, अगर आपने टेस्ट करवाया जो है LFT का और उसमें कुल मिलाकर के टोटल जो आपका सीरम बिलिरुबिन है वो अगर आपका बढ़ा आता है, नॉर्मल रेंज से बढ़ा आता है, तो मतलब ये है कि आपको जॉइंटिस की शिकायत हो सकती है। ठीक है, अगर आपका ये बिलिरुबिन बढ़ा आ रहा है तो अगर मैं बात करूँ इसके नॉर्मल रेंज के बारे में, तो इसका जो टोटल का जो नॉर्मल रेंज है वो है 0.1 से लेकर के 1 mg/dl। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज, अगर इससे अधिक रहेगा तो मान के लिए कि आपको पीलिया होने की संभावना होती है। ये एक प्रकार का येलो पिगमेंट होता है और ये इसका जो सिक्रीशन होता है वो होता है आपके हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से। अगर आपका हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो ही ये जो है बिलिरुबिन निकलता है और अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो आपको पीलिया की संभावना होती है। तो ये तो हो गया आपका बिलिरुबिन का पूरा सिस्टम। अब आइए इसके नीचे, इसके नीचे आप देख रहे होंगे SGPT-ALT टेस्ट। अब ये SGPT-ALT टेस्ट का मतलब क्या होता है इसको समझ को। देखिए दोस्तों, देखिए SGPT का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। SGPT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमाइनेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे ब्लड में हमेशा मौजूद रहता है। अगर आपका SGPT बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपका SGPT टेस्ट बढ़ा हुआ है तो मतलब ये हुआ है कि आपके लीवर में कोई ना कोई डैमेज हो रहा है, आपका लीवर जो है वो डैमेज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लीवर में कोई ना कोई समस्या हो रही है। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, अगर आप कोई ज़्यादा प्रोटीनस चीज़ें खाते हैं तो वो खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके लीवर में समस्या होनी शुरू हो चुकी है। अगर बात करूँ इसके नॉर्मल रेंज के बारे में, तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 13 से लेकर के 40 यूनिट पर लीटर। U/L मतलब होता है यूनिट पर लीटर। अब इसके नीचे आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको SGOT। अब ये SGOT का क्या मतलब होता है, आइए इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। SGOT का फुल फॉर्म ये होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सालोटिक ट्रांसमाइनेज, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब ये तो फुल फॉर्म था। आखिर अगर ये आपका टेस्ट में बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, इसके बढ़े होने का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए, अगर आपका SGO2 टेस्ट बढ़ा हुआ है तो आपके लीवर में भी समस्या है और हो सकता है कि आपके हार्ट में भी समस्या हो रही हो, क्योंकि एक ऐसा एंजाइम है कि अगर आपके ये लीवर से भी प्रोड्यूस होता है, हार्ट से प्रोड्यूस होता है। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो मतलब आपके हार्ट में समस्या हो रही है, आपका हार्ट थोड़ा सा तो फैल रहा है, उसमें सूजन आ रही है या फिर लीवर में कोई दिक्कत आ रही है। और अगर बात करें उसके नॉर्मल रेंज के बारे में, तो आपका इसका नॉर्मल रेंज होता है 5 से लेकर के 40 यूनिट पर लीटर। यूनिट पर लीटर में इसकी इकाई होती है, इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो SGPT का नॉर्मल रेंज होता है 13 से लेकर के 40 यूनिट पर लीटर और SGO2 का होता है 5 से लेकर के 40 यूनिट पर लीटर। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके नीचे आप देख रहे होंगे सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज। अब ये क्या होता है, देखिए ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज, सीरम प्रोटीन और सीरम एल्ब्यूमिन, ये और साथ में ग्लोबुलिन, ये सारे के सारे एक प्रकार
प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब इसका मामला क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में अगर आपने कोई जांच करवाया और इसमें आपका सीरम एल्कलीन फास्फेटेज बढ़ा हुआ लग रहा है, तो मतलब ये है कि आपको किसी न किसी प्रकार की बोन की डिसऑर्डर है। ठीक है, बोन डिसऑर्डर, आपके लीवर में डिसऑर्डर है ही, लेकिन ये एक चीज़ और बताता है कि आपके बोन में भी कोई ना कोई समस्या है, तभी ये बढ़ा हुआ है। अब आइए देख लेते हैं, इसके नीचे ये लिखा हुआ है सीरम प्रोटीन। अब ये सीरम प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ये बता रहा है कि आपके ब्लड में कितने अमाउंट में प्रोटीन मौजूद है, आपके खून में कितने अमाउंट में प्रोटीन मौजूद है, ये बताता है आपका सीरम प्रोटीन। ठीक है, अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये है 6.4 से लेकर के 8.3 ग्राम पर DL। ठीक है, ग्राम, इसमें ये mg में नहीं है, ग्राम में है। अब अगर ये आपका बढ़ा हुआ आता है तो आपको समझने क्या चीज़ हो सकती है। अगर आपका ये सिस्टम बढ़ा हुआ लगता है, मतलब अगर आपका सीरम प्रोटीन बढ़ा हुआ आता है, तो आपको किसी न किसी प्रकार की बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकती है, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपको हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C हो सकता है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो ली हो सकता है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं सीरम एल्ब्यूमिन पर। सीरम एल्ब्यूमिन क्या होता है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एक फैक्टर है सीरम एल्ब्यूमिन का। इसमें क्या होता है कि ये आपकी जो ब्लड स्ट्रीम होता है, जो आपको खून का जो धारा बह रही होती है, उसमें ये ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है, ऑस्मोसिस में कोई दिक्कत ना होने पाए उसको ये मेक श्योर करता है सीरम एल्ब्यूमिन। अब ये क्या होता है, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों, वो होता है आपका 3.5 से लेकर के 5.0 ग्राम पर DL में। ठीक है, अब आ जाइए अगले सेगमेंट पर। अगला है आपका ग्लोबुलिन। अब ये ग्लोबुलिन क्या चीज़ होती है ये समझ लेते हैं। होती है ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो ही प्रोड्यूस करता है आपके ग्लोबुलिन को। अब क्या है, अगर मान के चलिए कि अगर आपके खून में ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ आता है, तो मतलब ये है कि आपके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, तभी ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके इलाके में पुलिस वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मतलब ये है कहीं ना कहीं मार हुआ है तभी पुलिस वाले आए हुए हैं, कोई ना कोई दंगा हुआ है तभी पुलिस वाले आए हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके शरीर में ग्लोबुलिन बढ़ा रहेगा, तभी आप मान के चलिए कि आपके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, और उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 2.5 से लेकर के 5.6 ग्राम पर DL। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा LFT टेस्ट, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। मैंने आपको एक एक चीज़ें समझाने की कोशिश की कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, और आप ओवरव्यू हल्का हल्का समझ जाएं कि आपका जो LFT टेस्ट है उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, ये तो था LFT टेस्ट, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। इस वीडियो में मैंने आपको LFT टेस्ट किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, बताने की कोशिश की है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।